मॉर्निंग एवरीवन। ये मैं सुबह सुबह छत पे जाके सबसे पहले पपीता खा रही थी, वो भी 6 बजे के बाद। छत पे थोड़ा टहल लिए और ये देखो हमारे टेरेस पे कितना अच्छा फ्लैग लगा हुआ है। बहुत बुराई करते हैं हम अपने देश का, लेकिन जब भी फ्लैग देखते हैं ना तो इमोशनल हो जाते हैं कि यार जो भी हो कैसा भी हो है तो अपना ही देश। उसके बाद हम तैयार वगैरह होके और फिर ये फिट चेक देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं। आज का टू डू लिस्ट लिखे। टू डू लिस्ट लिखने के बाद ये आज बहुत सारे काम। आज हमें अपनी बहन का स्कूल भी विजिट करना है क्योंकि उसका कल से बोर्ड्स एग्जाम चालू है। आज स्कूटी से जाना था, स्कूटी साफ किए और फिर उसके बाद निकल गए। रास्ते में एक डॉक्टर के यहाँ जाना था, उसका अपॉइंटमेंट लेना था, नानी को थोड़ा दिखाना था तो न्यूरो सर्जन के पास गए। नंबर लगवाने के बाद फिर हम जल्दी से कोचिंग पहुँच गए क्योंकि लेट हो रहा था। पंच करके क्लास में गए तो ये देखो भाई पूरा क्लास खाली और जस्ट क्लास शुरू हुआ था। तुमको इतना अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है क्लास कुछ मिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए माइक उठाए तो भाई माइक ही खराब, मतलब खराब नहीं, उसका बैटरी निकला हुआ था। फिर से आज रे ऑप्टिक्स की डबल 2 क्लासेस कंटिन्यू। पता नहीं 2 क्लास के बाद हम लिटरली बहुत थक गए। मतलब मेरा मन ऐसा हो रहा था कि एक होता है ना, मेरा पूरा दिमाग शटर बंद हो रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ देखा ही नहीं जा रहा था। तो हम एकदम बैग उठाए, बस्ता उठाए और हम सीधे निकल गए। और उधर से आते आते पहले उसका स्कूल देखते हुए आए और स्कूल देखने के बाद फिर रास्ते में आके एक चप्पल लेना था तो जूडियो गए और वो चप्पल लिए। भी वहाँ भी मेरा स्टाफ से पंगा हो गया, मेरा इतना मूड खराब था। नानी भी तब तक हॉस्पिटल आ गई थी तो फिर उनको लेते हुए स्कूटी से और हम घर आ गए। आने के बाद हम थोड़ा सा सोए, फिर थोड़ा सा हम हिम्मत जुटा के और बैठे एनसीईआरटी उठाए और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एनसीईआरटी पढ़े, 4-5 पेज तो पढ़ लिए। उसके बाद मेरी नानी आई कि उसका एग्ज़ाम है मेरी कज़न का, तो उसको बता देने के लिए कुछ करके वो बोल रही है कि दीदी हमको पढ़ा नहीं दे रही है, ऐसे करके। नानी इतना क्यूट वे में बोल रही थी, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन बस वो उसका मैसेज मेरे पास पहुँचा रही थी कि वो ऐसे ऐसे बोल रही है, बता देने के लिए, थोड़ा सा गाइड कर देने के लिए। तो फिर हम नानी को सारा सिनेरियो समझा रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे। तो वही नानी इतने क्यूट तरीके से बोल रही थी, हमको एकदम वो हो रहा था। और फिर उसके बाद जल्दी से खाना वगैरह खा के और हम शायद 10 साढ़े 11 के आसपास में हम जाके सो गए थे क्योंकि हम बोले ना मेरा 2-4 दिन से कुछ प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा, थोड़े से तो हम बीमार लग रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरी बहन का एग्जाम था तो उसका व्लॉग कल आएगा, वो मिस मत करना। तब तक के लिए बाय।